नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया गया, कहां गुरु पूर्णिमा को लेकर 5 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन चल रहा है। साथ ही जानेंगे कहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों में मचा हड़कंप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। देश भर के साथ साथ झांसी में भी ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बकरीद के पावन अवसर पर आज महानगर के विभिन्न ईदगाहों में नमाज अदा की गई। महानगर की मुख्य बड़ी ईदगाह पर शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद साबिर काजवी ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। हजारों की संख्या में मौजूद मुस्लिम भाइयों ने एक और जहां सजदे में सिर झुकाया तो वहीं दूसरी ओर हजारों हाथ एक साथ उठाकर मुल्क के अमन व चैन की दुआएं मांगी। प्रेमनगर ईदगाह पर इमाम हाफिज हसनैन साहब ने ईद की नमाज अदा कराई। इसके पहले तकरीर पढ़ी गई एवं ईद उल अजहा के त्यौहार के इतिहास तथा महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। ईद के त्यौहार को देखते हुए महानगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना तथा जिला अधिकारी रविंद्र कुमार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा लेते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। गोवर्धन गुरु पूर्णिमा को लेकर 5 दिवसीय मेले का भव्य आयोजन चल रहा है। यहाँ लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु परिक्रमा करने आ रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा भी मुड़िया मेला व्यवस्था को लेकर काफी इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन वहीं गोवर्धन में फैल रही गंदगी श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाती हुई नजर आ रही है। यहाँ मेला परिसर में भारी गंदगी का अंबार लगा है। जगह जगह कचरे के ढेर, पन्नियों के ढेर, झूठे पत्तल डिस्पोजल चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। जबकि शासन द्वारा पन्नी डिस्पोजल, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन गोवर्धन मुड़िया मेला में इस प्रतिबंध का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं जब वार्ड मेंबर संजय लवानिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ काफ़ी संख्या में सफाई कर्मी लगे हैं, लेकिन नगर पंचायत की अनदेखी के कारण गलियों में गंदगी का अंबार है। जैसा कि पार्षद महोदय, यहाँ पे ये गंदगी दिख रही है, आपका वार्ड है ये, और यहाँ श्रद्धालु निकलते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने सफाई कर्मी यहाँ लगे हुए हैं और आउट एरिया जो है उनमें सफाई कर्मी अस्थायी रूप से लगाए गए हैं, तो मेरा तो शासी अधिकारी नगर अध्यक्ष महोदय इनसे यही निवेदन है कि 2 कर्मचारी स्थायी दान घाटी से लेके मानसिंगा मार्ग तक 2 स्थायी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगाए जाए, जिससे नियमित सफाई हो सके इनकी। नहीं तो यहाँ देखिए आप कैसा अंबार लगा है, ढेर लगा हुआ है और गंदगी। अब जो परिक्रमार्थी श्रद्धालु आपके समक्ष देखो कैसे कैसे निकल के जा रहे हैं, कोसते हुए जा रहे हैं गोवर्धन नगर पंचायत को। नहीं, जैसा कि देखा जा रहा है कि ये सफाई का ढंढोरा पीटते हुए नजर आ रहे हैं परिक्रमा मार्गों में, अच्छी सफाई वगैरह का, और यहाँ सफाई बिल्कुल नहीं दिख रही। इसके बारे में क्या? जो सफाई व्यवस्था है वो आउट एरिया में करा रखी है इन्होंने, जिससे कि अधिकारियों को पता लगेगा हाँ सफाई हो रही है, अधिकारी मंत्रियों को पता लगे। अंदर कस्बे की आम जनता का कोई ख्याल नहीं है। आम जनता का ख्याल रखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः फिर यही कहना चाहता हूँ कि इसमें 2 व्यक्ति सफाई कर्मचारी नियत रूप से लगाए जाएं, जिससे सफाई बरकरार होती रहे। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन में सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी थी। आपको बता दें कि हजारों लोग शाही ईदगाह मस्जिद पर नमाज अदा करते हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया था। जहां हजारों लोगों ने शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर नमाज अदा की और क्षेत्र में शांति बनी रहे, इसके लिए दुआ की। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखा गया है। वहीं साफ सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। इसके अलावा यहां एम्बुलेंस को भी रखा गया है। किसी प्रकार से नमाज करने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए नजर रखी जा रही है। वहीं एसपी सिटी एमपी सिंह ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद पर ईद उल अजहा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। लोगों ने यहां शांति बनी रहे, इसके लिए दुआ की है। ईद को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ईद के दृष्टिगत सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित करा रहे हैं। हम और एसएसपी साहब पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया गया है। पेयजल की आपूर्ति और बिजली की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से रहे, इसे भी सुनिश्चित किया गया है। ईद का त्यौहार यहाँ नमाज अब समाप्त हो गई है जनपद मथुरा में, तो शांति का माहौल है और ईद बहुत ही सकुशल यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मुड़िया में क्या व्यवस्था है? सबसे पहले जनपद वासियों को ईद उल अजहा की हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। हर्षोल्लास से अपने त्यौहार को लोग मनाएं
सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने 2-3 दिन पहले से ही इसका चेकआउट प्लान लगाया था। उस प्लान के तहत ही आज फोर्स डिप्लॉयमेंट है। करीब 80-85 पॉइंटों पे फोर्स डिप्लॉय है। 2 कंपनी PAC भी लगी हुई है। सकुशल ईद की नमाज सारे मस्जिदों में अदा हो गई है। कुछ 1-2 मस्जिदों को छोड़ के बाकी ईदगाह की और जामा मस्जिद की ईदगाह सकुशल संपन्न हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत हम लोग ये ड्यूटियाँ अभी निरंतर जारी रखेंगे। बाकी सब आप लोगों के। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं ब्रजवासियों को जो आने वाले त्यौहार हैं? ब्रजवासियों को सबसे पहले मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जिस तरह हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है, जिस तरह ब्रजवासियों का पूरे विश्व में व्यवहार रहा है वो हम बनाए रखें और अपने त्यौहार को मिलजुल के सकुशल अच्छे से मनाते रहें। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा में मेले के पहले दिन से ही डीएम एसएसपी ने संभाला मोर्चा। अचानक बाइक पर बैठकर परिक्रमा में निकले डीएम एसएसपी। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों में मचा हड़कंप। बाइक पर डीएम और एसएसपी मुड़िया पूर्णिमा मेले का मोर्चा संभालने निकले। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा में क्षेत्राधिकारी गोवर्धन गौरव त्रिपाठी के द्वारा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों से मेले में होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए मेले में बनी चौकियां, तैनात पुलिसकर्मियों एवं कंट्रोल रूम के उपयोग करने की बात कही। वहीं क्षेत्राधिकारी गोवर्धन गौरव त्रिपाठी ने सभी श्रद्धालु एवं स्थानीय नागरिकों से कानून व्यवस्था को कायम रखने की अपील भी की। मैं क्षेत्राधिकारी गोवर्धन गौरव त्रिपाठी मोरिया मेला में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सभी स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारी 35 पुलिस चौकियों का पूरे मेला क्षेत्र में निर्माण किया गया है। हमारे वाच टावर बने हुए हैं, कुछ जगहों पर खोया पाया केंद्र बना है, 6 जगहों पर कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तुरंत पुलिस से संपर्क करें, उनकी हर संभव मदद की जाएगी और इस पुनीत कार्य में पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करने का कष्ट होगा। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिला थाना के पुरजागीर पावर हाउस बाजार में अनियंत्रित अनुबंधित बस ने कालाजाम यादव के मिठाई शॉप में टक्कर मारी, जहां पर कई बाइक बुलेरो सहित 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि औराई की तरफ से आ रही प्राइवेट अनुबंधित बस ने मिठाई शॉप में एकाएक टक्कर मार दी, जहां पर लगे 2 लोग दुकान पर मौजूद थे, जिसमें रामचंद्र जो कि मवैया के निवासी थे, वहीं पर विवेक सिंह बल्ली परवा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। ये मामला रात्रि 10 बजे के करीब का है। संयोग अच्छा था कि उस समय ज्यादा संख्या में ग्राहक मौजूद नहीं थे, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बस को थाने लेकर गई और चालक वहां से फरार हो चुका था। पहले पूजा गीत बाजार के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर लगा था, लेकिन शासन ने स्पीड ब्रेकर हटा दिया, जिसके चलते ये बड़ी घटना सामने आई है। यदि सरकार आने वाले समय में बाजार के दोनों तरफ ब्रेकर नहीं लगाती है तो आए दिन ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को गत वर्ष हेलीकॉप्टर से परिक्रमा की सुविधा प्रशासन के द्वारा मुहिम कराई जाती थी, मगर अब की बार इस सुविधा को किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी फोन के माध्यम से जिलाधिकारी ने मीडिया की टीम को दी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। ईस्ट चंपारण लॉयंस क्लब के 44 इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का आयोजन मोतिहारी के एक निजी होटल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक व पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष पहुंचे थे। साथ ही संस्था के सैकड़ों महिला पुरुष सदस्य व अधिकारी भी पहुंचे। सभी ने प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र व मोमेंटो देकर संस्था के लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन लॉयंस क्लब के सचिव लोकेश गुप्ता के नेतृत्व में हुआ। हार्दिक स्वागत और शुभ संध्या। ये पहला अवसर नहीं है जब हम आपके इस गैदरिंग में आए हैं। यहाँ से पहले बिहार शरीफ में जो आपका चैप्टर है वहाँ पर मैंने अटेंड किया है इसको, और मुझे ऑनरेरी लायन की उपाधि भी दी गई थी। मैं सोचता हूँ कि वो अपग्रेड हो गई होगी। जोरदार ताली, बहुत बढ़िया सर। अभी तक ऐसी सूचना मिली नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस ओकेजन पे बुलाने के लिए, और इस तरह का जो है आप लोगों ने खैर मकदम किया है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से जो आप लोगों ने संदेश देने की कोशिश करी है लायंस क्लब के माध्यम से, जो प्रचार प्रसार आप लोगों ने किया है, जो काम सामाजिकता के लिए आप लोग कर रहे हैं, यकीनन
तारीफ काबिल है और आप लोग इसी तरह से आगे इस प्रोसेस को बढ़ाते रहें। मैं भी देख रहा था इसकी स्थापना जो है 1917 में शिकागो में की गई थी। इंडिया में ये 1956 में आया और आपके बिहार शरीफ में 1964 में आ चुका था। तो इस तरह से इतना पुराना संगठन है, इतने हज़ार लोग, इतने लाख लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। लोगों की आशाएं कहीं न कहीं आपसे आकर टकराती हैं और उन आशाओं को पूरा करना सामाजिक तौर पर जहाँ पर शायद प्रशासन पूरी मजबूती के साथ नहीं पहुँच पाता है, जहाँ देखने के लिए लोग नहीं आ पाते हैं, उन जगहों पर उन मजलूमों की आवाज़ आप लोग बने, उनके माध्यम से समाज सेवा का एक उदाहरण आप लोग प्रस्तुत करते आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इस मुहिम को आप लोग और शिद्दत के साथ और मजबूती के साथ और लोगों तक लेकर के जाएंगे, सभी लोगों को जोड़ेंगे और एक अच्छी परंपरा की शुरुआत जो हुई थी 1917 से शिकागो से, उसे और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग के उत्साह को देख के काफ़ी हर्ष हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब इस तरह का आयोजन हो तो इसमें और बड़ी संख्या में लोग भाग लें और इसको इंक्लूसिव बनाया जाए ताकि और लोग इसमें नए मेंबर्स जुड़े, युवाओं को जोड़ें आप लोग और इसमें प्रगति होनी चाहिए। बहुत करते हैं सोशल सेक्टर में, तो लायंस क्लब भी अपना एक चार्टर उनका रहता है। तो नए लोग आज यहाँ पे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि यंग लोगों का ये ब्रिगेड है इस बार। तो इन सभी लोगों को, पिछले बार भी थे, तो सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद रहेगा और कुछ अच्छा करिए, खुश रहिए, यही मैं सभी लायंस को बात रखूँगा मेरी, क्योंकि यहाँ कोई मार्गदर्शन देना आपको मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग लर्नेड है, सब लोगों ने अपने अपने कार्य में अनुभव अच्छा प्राप्त किया है और कहीं ना कहीं जो है आप लोगों से भी हम लोगों को सीख मिलती है। बहुत सारी जो प्रयास करते हैं हम, कहीं में सक्सेसफुल होते हैं, कहीं में नहीं होते हैं, लेकिन इंटेंशन हमेशा साफ रखते हैं। उन्हें एक बार जो मैं सभी यहाँ के लायंस के जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है उनको और जो पुरानी कार्यकारिणी जिन्होंने अच्छा काम किया है अलग अलग क्षेत्रों में, उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। एक बार जोरदार। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। संभल में अधिकारियों की मिलीभगत से रोजगार सेवक दे रहा है घोटाले को अंजाम। विकासखंड रजपुरा के गांव बरौरा में मनरेगा योजना के तहत कच्ची सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जहां पर रोजगार सेवक के रूप में सुमेर सिंह तैनात हैं, जो कि मौके पर मजदूरों की संख्या में बड़े पैमाने पर घोटाला कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। जहां नाबालिगों से कराई जा रही है मनरेगा में बाल मजदूरी, जो कि एक अभिशाप है। बाल मजदूरी या तो मजबूरी में की जाती है। सरकार के द्वारा बाल मजदूरी को कानूनन जुर्म घोषित किया गया है, परंतु फिर भी सरकार को ठेंगा दिखाकर बरौरा के रोजगार सेवक के द्वारा बाल मजदूर नीरज पुत्र अजयवीर से अधिकारियों को ठेंगा दिखाकर कार्य करवाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरौरा। ये क्या सड़क पड़ रही है क्या मनरेगा के तहत? जी। कितने लोग काम कर रहे हैं? काम तो 13 लोग थे आज। ये लोग तो बता रहे 4 लोग थे मौके पर। अरे 13 लोग थे, उधर भी चले गए, इतना बजे लेबर चली जाती है। अच्छा, कल कितने लोग थे? 13 ही कल थे। अच्छा, 13 मैं रजनी ग्राम प्रधान बरौरा ईसापुर की वर्तमान प्रधान हूँ। मेरे गांव के रोजगार सेवक सुमेर सिंह के द्वारा मनरेगा में बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। मेरे बिना हस्ताक्षर मुहर के लगभग 1 साल से पैसा निकाला जा रहा है। मौके पर कम मजदूर और मस्टॉल में ज़्यादा मजदूर दिखा दिए जाते हैं। इनके सभी साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। मनरेगा में बाल मजदूरों से काम कराया जा रहा है। इसको लेकर मैंने कई बार उच्च अधिकारियों से लिखित में शिकायत कर चुकी हूँ और रोजगार सेवक दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो मुझे और मेरे परिवार को धमकी देते रहते हैं। अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री जी से की है। सर, बरौरा गांव में रोजगार सेवक के द्वारा बाल मजदूरों से कार्य कराया जा रहा है, सर क्या कहेंगे सर इस बारे में? मुझे समझ में आज ही शिकायत प्राप्त हुई है और इस पर मैं जो है जांच कराऊंगा और मैं खुद भी इसमें जो है पूरी जो भी अभिलेख की चीज़ें हैं, जो भी जो स्थलीय जो जांच है उसके आधार पर जो भी चीज़ें निकल के आएंगी मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। सर, बरौरा की प्रधान का आरोप है कि
रोजगार सेवक के द्वारा मौके पर कम और मस्टर रोल में मजदूरों की संख्या ज़्यादा कर दी जाती है। इस तरीके से ग्राम प्रधान ने रोजगार सेवक पर घोटाले का आरोप लगाया है। सर, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो सब चीज़ें जांच का विषय है और जांच करके जो भी चीज़ें होंगी स्थिति क्लियर हो जाएगी, उसके अनुसार ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पंचायत का जो काम है वो चूँकि रोजगार सेवक की देखरेख में होता है और खुद पंचायत उसकी अध्यक्ष होती है, तो ऐसी अगर कोई भी चीज़ है उसको हम जांच करके उसको निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।